हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट 07 में। पिछला क्लास में प्राकृतिक संसाधन का एमसीक्यू किए थे। आज की क्लास में जल संसाधन का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह या ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीला ग्रह, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी नीला दिखाई पड़ती है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में देखते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65% या ऑप्शन डी 70%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65%। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक या ऑप्शन डी लौह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 95.5%, ऑप्शन सी 96.5% या ऑप्शन डी 96.6%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 96.5%। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 75। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 55। आंसर होगा ऑप्शन बी 55। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? मतलब पानी की कमी नहीं है, कम वर्षा होने के बाद भी पानी की कमी नहीं है। तो वो देश हो गया इजराइल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? ये तो आंसर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन ए 2.5%। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1994। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1991। अगला प्रश्न में आते हैं। इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आर्सेनिक या ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 38%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 42% या ऑप्शन डी 51%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 38%। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी भाखड़ा या ऑप्शन डी हीराकुंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 96.5%। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन ए बैकाल, ऑप्शन बी लोनार, ऑप्शन सी कैस्पियन, ऑप्शन डी मृत सागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैस्पियन। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी बैकाल, ऑप्शन सी चिल्का या ऑप्शन डी हुरन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तिलैया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिलैया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। मैथन बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 19 का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा बराकर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? ऑप्शन ए तिलैया, ऑप्शन बी मैथन, ऑप्शन सी एयर या ऑप्शन डी बाल पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एयर। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए 11वीं सदी, ऑप्शन बी 14वीं सदी, ऑप्शन सी 16वीं या ऑप्शन डी 19वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सीतामढ़ी, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैसूर। कर्नाटक राज्य में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खादिन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पिछला क्वेश्चन हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? ऑप्शन ए टिटिकाका, ऑप्शन बी बैकाल, ऑप्शन सी विनिपेग या ऑप्शन डी विंडसर। ऑप्शन ए राइट आंसर टिटिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? ये 3 राज्यों के मध्य है। ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। 3 राज्य आपका हो गया गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए खनिज को, ऑप्शन बी जल को, ऑप्शन सी वन को या ऑप्शन डी मिट्टी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जल को। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है?
ऑप्शन ए कैस्पियन, ऑप्शन बी टिटिकाका, ऑप्शन सी बेकार या ऑप्शन डी सुपीरियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, इसमें पूछ रहा था ऊंची ऊंची झील पूछ रहा था, इसमें ऊंची झील, लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 में बड़ी झील पूछ रहा है। दोनों में अंतर है बाबू। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जल कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और वाष्प। ये 3 प्रकार के जल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना भारत को उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 4%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4%। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नल। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितना बिलियन क्यूबिक मीटर है? ऑप्शन ए 1123, ऑप्शन बी 433, ऑप्शन सी 690 या ऑप्शन डी 1869। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1869। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांध को। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सतलज या ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्राह्मणी या ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1991। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1987। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, चंबल घाटी परियोजना में कितना बांध बनाए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में नदियों के कुल प्रभावित जल का कितना प्रतिशत का उपयोग हो सका है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 91%, ऑप्शन सी 8.5% या ऑप्शन डी 4.2%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8.5%। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 182, ऑप्शन बी 157, ऑप्शन सी 101 या ऑप्शन डी 133। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 133वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी राजीव गांधी नहर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू नगर या ऑप्शन डी महात्मा गांधी नहर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर संसार नहीं होगा, यहाँ पर होगा भारत। ये क्या होगा? भारत। भारत की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। भारत में वर्षा के द्वारा प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है? ऑप्शन ए 410 घन मीटर, ऑप्शन बी 4000 घन मीटर, ऑप्शन सी 690 घन मीटर या ऑप्शन डी 432 घन मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4000 घन मीटर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नागर परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुड परियोजना या ऑप्शन डी कोसी परियोजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना। आज हमने जल संसाधन का 50 MCQ करवा दिया। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।